भाई साहब मैंने तो अभी शुरू किया है अपना छोटा सा व्यापार और बैंक वाले बोल रहे हैं कि भाई साहब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा के लाओ। अब मुझे जीएसटी की रिक्वायरमेंट क्यों है, थोड़ा सा ये तो समझाओ। क्या वाकई में मेरे लिए जीएसटी जरूरी है? चलिए ठीक है, तो आज इसी वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं इस चीज को जानने की कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किन व्यापारियों के लिए आवश्यक है और किन के लिए नहीं है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या प्रक्रिया है, क्या खर्चा लगता है, क्या दस्तावेज आवश्यक है और लगभग कितने समय में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। मैं टैक्स कंसल्टेंट पंकज खंडेलवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फिनिटी, और आज हम चर्चा करने वाले हैं जीएसटी के विषय में। सबसे पहले बात की जाए कि किन के लिए जीएसटी अनिवार्य है और किन के लिए नहीं। जिन व्यापारियों का टर्नओवर को मैं फिर से एक बार एलिब्रेट करना चाहूंगा। टर्नओवर का मतलब है सालाना बिक्री। तो आपका जो सालाना बिक्री या सालाना जो मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं वो अगर 20 लाख रुपए से कम है तो उस दशा में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की अनिवार्यता नहीं है। ऐच्छिक है, लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। पहली चीज, इसका मतलब इसका अपोजिट अगर हम पार्ट देखें तो अगर आपका 20 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। अब दूसरी बात आती है कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है उसे लेने के लिए मुझे क्या क्या दस्तावेज मेरे पास में होने जरूरी हैं। नोट डाउन कर लीजिए, पेन कॉपी साथ में रखिए। पैन कार्ड सबसे अनिवार्य दस्तावेज, आधार कार्ड, फोटो, बिजली का बिल, किरायानामा, ये दस्तावेज आपके पास में होना जरूरी है अपने जीएसटी के पंजीकरण के समय पर। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में वो जानकारी होना जरूरी है दस्तावेजों के साथ साथ कि मैं क्या क्या कैटेगरीज पे काम करने वाला हूँ, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में सामान्यतया एचएसएन कोड के माध्यम से आपके कैटेगरीज की अप्रूवल ली जाती है डिपार्टमेंट से कि हम इन कैटेगरीज पर काम करेंगे, तो उन एचएसएन कोड का विवरण आपके जीएसटी में जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट प्लस डिटेल के साथ में आप आवेदन करेंगे तो आपका लगभग 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में आ जाएगा। अब बात की जाए कि इसमें लगभग सेवा शुल्क क्या लगता है, गवर्नमेंट की फीस क्या है, तो क्योंकि डिपार्टमेंट चाहता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि देश विकास करे, और देश का विकास कैसे होगा जब तक व्यापार विकास नहीं करेगा। तो व्यापारिक गतिविधियों को विकसित करने के लिए, व्यापारों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के रजिस्ट्रेशनों को निःशुल्क रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यापारी अपने व्यापार का पंजीकरण करवाएं और देश के आर्थिक विकास में सहयोग दें। तो ये हमने छोटे से वीडियो के माध्यम से जाना कि किन के लिए जीएसटी अनिवार्य है और किन के लिए नहीं है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए होते हैं, कितना टाइम लगता है और क्या लागत आती है। उम्मीद करता हूँ कि आवश्यक सभी जानकारियों को मैं साझा कर पाया हूँ। अगर कोई जानकारी और छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न मुझ तक पहुंचाएं ताकि उनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊं, अथवा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। अगले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए आवश्यक है सब्सक्राइब का बटन दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना। धन्यवाद।